हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द अनदर लर्निंग वीडियो। तो अगर आप भी गोल्ड में बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो ये वीडियो देखो, जिसमें मैं बताऊंगा कि गोल्ड और बैंक निफ्टी में आज के दिन मैंने किस तरीके से ट्रेड किया, क्या एनालिसिस किया, कैसे एनालिसिस किया। एंड जो मैं अपने लर्निंग ग्रुप में ये सब व्यू शेयर करता हूँ, जैसे आज देखो यहाँ पे शेयर किया, ये जोन कैसे मैंने बनाया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो या ऊपर साइड का जोन की यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। एंड सेम अगर आप देखोगे गोल्ड में वैसा ही होते हुए दिख रहा है। एंड ये किस तरीके से ऐसे एनालिसिस करना है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एंड ये आज का नहीं है, डेली का है। मैं डेली अपना व्यू शेयर करता हूँ एंड डेली यहाँ पे आपको 300-400 पिप्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लोग जो है एक छोटा सा मूव कैच करते हैं, मैं पूरा जो वेव है पूरा ही दिन का मूव कैच करने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। एंड एक ही बार एनालिसिस कर लेता हूँ कि भाई आज क्या होगा पूरा दिन, एंड उसी एनालिसिस पे पूरे दिन मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आप अपना एक बायस बना लो कि आज के दिन मैं बाइंग करूंगा, सेलिंग करूंगा, तो आप जो है कंफ्यूज नहीं रहोगे भाई। नहीं तो आपको मार्केट कंफ्यूज कर देगा। आपको मार्केट बोलेगा कि भाई आया लो, बाई भी कर लो, सेल भी कर लो, बाई भी कर लो, सेल भी कर लो। ऐसे करके आप ओवर ट्रेडिंग करोगे एंड ओवर ट्रेडिंग में आपका लॉस होगा, अकाउंट वाइप होगा, कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, लॉस ही करते रहोगे। दैट्स वाई ऑलवेज हैव अ बायस फॉर अ डे टू ट्रेड। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो एक बायस बनाओ कि हाँ जी आज मैं बाय करूंगा, सेल करूंगा। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन मैंने ये बायस कैसे बनाया था कि आज मैं यहाँ से यहाँ तक सेल करूंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बाय करूंगा, किस तरीके से बनाया। फिर बैंक निफ्टी में देखोगे यहाँ पे ये वाला एक धमाकेदार सेल ट्रेड किया था, इसमें भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। तो दोनों को व्यू बताऊंगा आपको, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस लाते रहूं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एट 11 AM मैंने ये वाला व्यू शेयर किया था, गोल्ड व्यू फॉर टुडे 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आपको दो जोन देखने को मिलेगा। तो ये दो जोन मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है, लेट मी एक्सप्लेन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। तो सबसे पहले हाउ आई ट्रेड, ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट इज द कोर, किस बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, क्या बेस है, ठीक है। तो अपना बेस एक ही है, वो क्या है, यू नो, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, दैट इज लिक्विडिटी। आई ट्रेड ऑन लिक्विडिटी। मुझे छोड़ो ना, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं जो सही में कुछ कर रहे हैं ट्रेडिंग में, वो लिक्विडिटी पे ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है ट्रेडिंग में। अगर आप सोचते हो कि आप लिक्विडिटी के अलावा किसी और में पैसा कमा लोगे तो कम पॉसिबिलिटी है। वो भले ही वो दूसरा स्ट्रैटेजी यूज़ करते होंगे, लेकिन उसमें लिक्विडिटी एज अ पार्ट होता ही होता होगा, ठीक है। बिकॉज लिक्विडिटी के बिना आप मार्केट को समझ ही नहीं सकते हो कि मार्केट किधर जाने वाला। सो यहाँ पे मैं लिक्विडिटी को फाइंड करता हूँ कि लिक्विडिटी किधर है, किधर के साइड ज़्यादा पे स्टॉप लॉसेस है, चाहे जिधर ज़्यादा ऑर्डर है। बिकॉज मुझे मालूम है कि लिक्विडिटी एरिया एक्ट एज एन मैग्नेट एरिया, ठीक है। प्राइस जो है वहीं पे जाएगा जहाँ पे लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी मैग्नेट की तरह करता है एक्ट, एंड प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे को सबसे पहले पता चल रहा था कि ये क्या है, ये एक लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होता है, लिक्विडिटी होता है स्विंग हाई पे, स्विंग लो पे, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो। दिस आर सम लिक्विडिटी एरियाज जहाँ पे लिक्विडिटी होते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं सेल साइड का बता देता हूँ। यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरेगा। तो ये किस तरीके से, ये जोन किस तरीके से बनाया उसको समझा देता हूँ। सो आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक हम लोग को 9th जुलाई का हाई है, ये वाला गोल्ड में। बैंक निफ्टी को भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि गोल्ड में भी ट्रेड करो, वो भी लीगली। भाई डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, सार्क एक्सचेंज है, इवन आप धन प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड पेटल करके है। तो देर आर मेनी ऑप्शंस टू ट्रेड इन गोल्ड। एंड इतना वोलेटाइल एसेट है, इसमें ट्रेड करना ही चाहिए, ठीक है। जहाँ पे वोलेटिलिटी है, जहाँ पे आपको बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे लिक्विडिटी अच्छे तरीके से काम करता है, जहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। मेरे लिए तो गोल्ड बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे गोल्ड को भी ट्रेड कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हाई था, ये एक लिक्विडिटी एरिया, जैसे मैंने बताया कि हाई एंड लो एक्ट एज एन लिक्विडिटी एरिया। सो हम लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया है, मार्केट गोल्ड ने लिक्विडिटी स्वीप किया है। दिस इज अ लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। ये बॉक्स जो है लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी, व्हाट इज दिस लिक्विडिटी स्वीप, सिंपल भाषा में कि भाई मार्केट ब्रेकआउट दिखाने का ट्राई किया बट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फेक ब्रेकआउट कर दिया,
सिंपल भाषा में इसको फेक ब्रेकआउट समझो। तो अगर मार्केट ने फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन किया है, दैट इज अ लिक्विडिटी स्वीप। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है। मार्केट में लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, जितने भी ऑर्डर थे स्टॉप लॉस ऑर्डर उसको मार्केट ने हंट किया, फिर जितने भी न्यू बाइंग ऑर्डर थे उनको मार्केट में लाया, फिर नीचे गिर गया। ठीक है, दोनों का लॉस करवा दिया। तो जब हमने ये देखा कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, तो मैं एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, ओवरऑल जो मेरा बायस था दिन का वो बुलिश था, बट मैं यहाँ से तो बाइंग कर नहीं सकता था, एट द टॉप से तो हम बाइंग नहीं कर सकते हैं, तो वी नीड अ रिट्रेसमेंट। तो वो रिट्रेसमेंट कहाँ से आएगा, उसी को हमने देखा कि भाई मार्केट में बाइंग तो आने वाला है। मुझे मेरा जो बायस है वो ये कह रहा है कि भाई मार्केट ये जो 4200 का जो ये स्विंग हाई है ये मार्केट ब्रेक कर सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, एंड जैसा मैंने बताया कि जहाँ पे लिक्विडिटी रहता है, लिक्विडिटी पूल जहाँ पे रहता है वो मैग्नेटिक की तरह काम करता है। तो ये मैग्नेटिक की तरह काम कर रहा है, प्राइस को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल गोल है, तो वहाँ तक मैं बुलिश हूँ मार्केट में। तो डेट्स वाई मैं यहाँ से एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था। रिट्रेसमेंट मैंने कैसे देखा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने ये देखा भाई लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट बनाया है। व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट, और इन अदर लैंग्वेज फेयर वैल्यू गैप, जो भी आप बोलो, तो ये क्या है। ठीक है, तो इट्स ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सा बात है। 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे फर्स्ट कैंडल का लो एंड बीच वाले कैंडल का उतना महत्व नहीं होता है, लेकिन थर्ड कैंडल एंड फर्स्ट कैंडल ये इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पे थर्ड कैंडल का हाई, जो वीक का हाई एंड फर्स्ट कैंडल का लो के बीच में अगर कोई भी गैप बनता है तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट और फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो मार्केट में वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बना, जैसे ये लो है ये हाई है, तो इसके बीच में ये फेयर वैल्यू गैप बना। तो दैट्स वाई ये मैंने एक जोन बनाया था कि यहाँ से सेलिंग आ सकता है, एंड देखो कि दम टैप किया एंड शार्प फॉल कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक मस्त यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाना है। देखिए एनालिसिस हमेशा हायर टाइम फ्रेम में होता है, जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम के ही अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जो एंट्री होता है वो 5 मिनट 1 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फेयर वैल्यू गैप था, 50 पिप का एसएल था, एंड विद 50 पिप एसएल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना का टारगेट मिला, 200 पिप का यहाँ पे टारगेट मिला। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे ये बाइंग एरिया मैंने कैसे डिसाइड किया था, ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम व्हाट वी कैन सी इज कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। तो ये चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे मैंने ये वाला एक जोन बनाया था, और यहाँ पे अगर आपको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर मार्केट में बाइंग है, मार्केट का आपका ट्रेंड बुलिश है, आपको पता है कि मार्केट 4200 के लेवल तक जाने वाला है, तो मार्केट विल रिस्पेक्ट इट्स सपोर्ट एंड फेयर वैल्यू गैप, बाइंग फेयर वैल्यू गैप। तो दैट्स वाई मार्केट में ये जो बाइंग फेयर वैल्यू गैप है वो रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। एंड अगर आप एक और चीज़ देखोगे मार्केट के बिहेवियर को, कि मार्केट ने एक सेलिंग एरिया यानी कि रजिस्टेंस के पास मार्केट ने सेलर्स को इन्वाइट करने के लिए इतना देर कंसोलिडेट किया, एंड कंसोलिडेट करने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ फटा, यानी यहाँ पे सेलर्स को इकट्ठा किया गया एंड फिर मार्केट के ऊपर की तरफ फटा। तो ये सस्टेन कर सकता है। वाई ये मूव क्यों सस्टेन कर सकता है, बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे सेलर्स को इकट्ठा करके ऊपर गया है। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली ऐसे फट जाता ऊपर की तरफ तो ये सस्टेन करने का कम चांस था, फिर नीचे भी गिर सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, वापस से मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। ऐसे तो मेरा आज के लिए इनफ है भाई, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे 300 पीपी इसमें, 200 पीपी इसमें। तो भाई अब ट्रेड करना मतलब कि पागलपन करना, ओवर ट्रेडिंग करना। बट हाँ, अगर मुझे अभी ट्रेड करना होगा तो मैं यहाँ पे बाइंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी खोजूंगा, ये कुछ फेयर वैल्यू गैप खोजूंगा, फिर ऊपर वाला, मतलब कहने का मतलब है मैं बाइंग ही यहाँ पे करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। ये था गोल्ड का कुछ बायस, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ऐसा नहीं मार्केट में हो गया है तो मैं बता रहा हूँ, मैंने 11 को ही बता दिया है। ठीक है, एंड डेली में बताता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई आज तुक्का लग गया, चाहे आज कुछ हो गया तो भाई आगे बकर आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं है। डेली का है भाई अपना, आज का कोई नया बात नहीं है। ठीक है, डेली इतना बड़े बड़े टारगेट, डेली हम लोग पूरा दिन का मूव कैच करते हैं। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने व्यू शेयर किया था 4000 तक जाएगा, देखो 4000 तक गया। मतलब कि कहने का मतलब है अपना डेली का है। देखो बाइंग जोन यहाँ पे शेयर किया था, एंड देखोगे सेम वही जगह से बाइंग आया, एंड देखो कितना अच्छा खासा बाइंग आया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भाई आज का नहीं है, डेली में शेयर करता हूँ। वो है कि मैं इसको ज़्यादा मतलब एडवर्टाइज नहीं करता हूँ, ज़्यादा इसको बोलता नहीं हूँ भाई। लोग यहाँ पे थोड़ा सा पिप्स कैप्चर करवा के अपने आप को बड़ा ट्रेडर समझते हैं। जैसे ये देखो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप शेयर किया, एंड देखो मार्केट में क्या हुआ, उसके बाद फट गया वहाँ से बेसिकली। फिर ये 4 आवर का सेलिंग पीवाई शेयर किया था, देखो वहाँ से कितना अच्छा खासा सेलिंग आया। तो बेसिकली अपना हमेशा का है। ठीक है,
तो जो लर्निंग ग्रुप में उनको पता है कि भाई मैं कैसे व्यू शेयर करता हूँ, मैं एक ही बार व्यू शेयर करता हूँ बिकॉज मैं एक ही बार बायस अपना बनाता हूँ, ठीक है। तो चलो अब मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का आपको बताता हूँ। आई ट्रेड ओनली इन टू एसेट, बैंक निफ्टी एंड गोल्ड। बैंक निफ्टी अपना पहला प्यार है जैसा आपको पता है, ठीक है। तो इसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ बिकॉज इसमें भी अच्छा मूवमेंट होता है, ठीक है। गोल्ड ये है कि गोल्ड हाँ अभी नया नया दूसरा प्यार बन रहा है, बट अब देखते हैं कब तक बनता है। लेकिन हाँ वॉलेटिलिटी अच्छा हो रहा है। लेकिन भाई इसी इसी बैंक निफ्टी ने, मैं जहाँ हूँ आज मेरे को इसी बैंक निफ्टी की वजह से हूँ, ठीक है। तो दैट्स वाई आई विल नेवर लीव दिस एसेट। भले ही मैं कम क्वांटिटी से ट्रेड करूँ, चाहे करूँगा ही करूँगा बिकॉज आदत सी हो गया, हैबिट है ये, ठीक है। डेली 9 बजे उठो, एनालिसिस करो, 9:15 में मार्केट खुलेगा, गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, स्टरडे सेलर्स कहाँ है, बायर्स किधर है, कितना कौन वीक सेलर है, कौन बाय मतलब स्ट्रॉन्ग सेलर है। मतलब ये दिमाग में हैबिट हो गया है, मतलब मेरे को ज़्यादा दिमाग में सोचना ही नहीं पड़ता। एक बार चार्ट को देख लिया बस समझ गया कि हाँ जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर है तो मुझे सेलिंग करना चाहिए। जैसे आज के दिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि गोल्ड मतलब ये बैंक निफ्टी में खुलते ही यहाँ पे आजकल तो देखोगे भाई, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी को देखोगे तो भाई पूरा अजीब बिहेवियर कर रहा है। कभी गैप अप, फिर अगले ही दिन पूरा नीचे, फिर गैप अप, फिर नीचे, फिर गैप अप, फिर नीचे। तो ऐसे ही कुछ कर रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। तो ऐसा क्यों कर रहा है, वाई बैंक निफ्टी इज डूइंग दिस, कि भाई मार्केट में अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखोगे बैंक निफ्टी को तो इट्स इन साइडवेज रेंज, ये एक रेंज है। जब तक इस बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है, जब तक जो ये बैंक निफ्टी है वो इसी तरीके से करेगा, ठीक है। तो इस रेंज में है, जब तक आपको ऐसा ही एक्सपेक्टेशन रखना है कि मार्केट में कोई भी रैंडम बिहेवियर हो सकता है, कभी भी गैप अप हो सकता है, कभी गैप डाउन हो सकता है, तो चौंकना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि ये जो देखो बैंक निफ्टी हो चाहे कोई भी इंडेक्स हो चाहे कोई भी एसेट हो, आई ओनली सी लिक्विडिटी कि किधर लिक्विडिटी है, बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। लाइक गोल्ड में यहाँ पे बाइंग क्यों यहाँ पे डिसाइड किया था कि यहाँ पे बायर से स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे सेलिंग करूंगा तो क्या मैं सेलिंग करूंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई ये जो बायर्स बैठे हुए हैं इनको मार्केट टारगेट करेगा, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा, ठीक है, तभी तो सेलिंग करूंगा। लेकिन क्या अब मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ये ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो मार्केट इनको टारगेट क्यों करेगा जब जो आदमी ऑलरेडी अच्छे खासे पैसे कमा चुका है या फिर ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में है, जैसे ही गोल्ड थोड़ा बहुत नीचे आने का ट्राई करेगा ये लोग भाग जाएंगे, ठीक है। ये लोग भाग जाएंगे, कोई इन लोग को मार्केट मतलब लॉस नहीं करवा सकता है, ठीक है। इन लोग का लिक्विडिटी मार्केट नहीं ले सकता, ठीक है। इन लोग का स्टॉप लॉस मार्केट नहीं हिट कर सकता। सो मार्केट क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर सकता है, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको समझना होगा कि भाई स्ट्रॉन्ग बाइंग है तो हम लोग इनके साथ ही जाएंगे, बाइंग ही करेंगे। सेम मैंने बैंक निफ्टी में भी वही देखा कि भाई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग है तो यहाँ पे सेलिंग ही करना समझदारी है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था एंड एक यहाँ पे मिनी साइकोलॉजिकल नंबर भी है 57,200 का एंड नीचे जो है 57,000 का PSY भी है। बहुत सारे कारण थे यहाँ पे सेलिंग करने का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बैंक निफ्टी में और इसमें वन वे में मूवमेंट आ गया, ठीक है। आप देखो, आप ही तो देखो किस तरीके से बाइंग में मूवमेंट आ रहा है। आपको समझना है कि भाई कौन स्ट्रांग है, तो आपको बस मूवमेंट को समझना है। आप यहाँ पे देखो कितना स्लो स्लो बाइंग आ रहा है, कितना स्लो स्लो बाइंग आया और कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कितना स्लो बाइंग आया, कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में डिसाइड करना है कि मुझे बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है, सो मैं क्या करूँगा, मैं बाइंग साइड और सेलिंग साइड दोनों का बिहेवियर देखूंगा, दोनों के स्टॉप लॉसेस देखूंगा कि किधर किसका स्टॉप लॉस है, ठीक है। मैं किसको ज़्यादा टारगेट कर सकता हूँ। अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं यहाँ पे रहते हुए ये जगह पे मान लो मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पे रह के मैं ये वाले सेलर्स को स्टॉप लॉस हिट कर दूंगा या फिर इससे ऊपर वाले सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट कर दूंगा या फिर मार्केट में पूरा वी शेप रिकवरी हो जाएगा। अगर मैं ये वाले सेलर्स को टारगेट कर रहा हूँ, सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि भाई मार्केट में पूरा वी शेप रिकवरी हो जाए। तो क्या ऐसा होता है? तो द आंसर इज नो, मार्केट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड के साथ हमने काम किया एंड ये वाला एक मूवमेंट कैच किया। जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं लाइव सेशन भी रिकॉर्ड करने लगूँ, चाहे गोल्ड में चाहे बैंक निफ्टी में। तो ठीक है, प्लान तो बहुत सारे हैं, देखते हैं। तो यही था आज का वीडियो गाइस, उम्मीद है आपको लर्निंग मिला होगा। मैंने जितना मेरे से हो पाया मैंने लर्निंग देने का ट्राई किया। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। अगर आप लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो 50+ मेंबर्स हैं, आप भी ज्वाइन हो सकते हो। आपको सिंपली himanshutrader.com पे जाना है एंड यू कैन सिंपली परचेज दिस कोर्स, जो कि 3500 का है। कोर्स भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको लाइफ टाइम ये ग्रुप भी मिलेगा।
सो नो, कोई अकाउंट ओपन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली कोर्स खरीदो, डायरेक्टली इंस्टेंटली आपको ये ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।